नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनडी क्रिएटिव टेक्निक्स में। मैं हूं अनिल और आज इलस्ट्रेटर के टूल सीरीज के 7th एपिसोड में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं शेपर टूल कैसे काम करता है और कितने शेप्स इस टूल से हम बना सकते हैं। तो आज इन सारे चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा शेपर टूल। आप शिफ्ट एन प्रेस करते हो तो शेपर टूल एक्टिवेट हो जाता है। देखिए, शिफ्ट एन प्रेस किया और शेपर टूल एक्टिवेट हो गया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि शेपर टूल से आप क्या क्या शेप क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट तो शेपर टूल से आप कोई भी ऐसे कोई लाइन क्रिएट कर लो तो ये सीधी लाइन क्रिएट होती है उसी एंगल में। तो देखिए, सेकेंड, आप इससे कोई भी स्क्वायर ऑब्जेक्ट इजीली बना सकते हो और रेक्टेंगल भी ऑब्जेक्ट इजीली बना सकते हो। देखिए, उसी तरीके से ट्रायंगल भी इजीली बना सकते हो। तो देखिए, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने इजीली। कैसे भी सिर्फ उस शेप में ड्रॉ करना है ताकि वो ट्रैक करे कि आपका शेप है क्या एग्जैक्टली, और वो उसी फॉर्म में क्रिएट करके दिखा देगा आपको। उसी तरीके से मैंने ऐसे कुछ किया और ऐसे छोड़ दिया तो कुछ नहीं क्रिएट करेगा। अगर मैं इसी तरीके से ऐसे कुछ क्रिएट करूं तो देखिए, यहाँ पे एंड किया मैं तो ये राउंड शेप क्रिएट हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे ऐसे कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो ये ओवल शेप क्रिएट करेगा। और यहाँ पे मैं कुछ हेक्सागन टाइप क्रिएट करूं तो देखिए, ये ऐसे कुछ ऐसे क्रिएट करेगा। अगर मैं हेक्सागन को इस तरीके से क्रिएट करूं तो देखिए, तो ये ऐसे हेक्सागन क्रिएट करेगा। तो ये सारे शेप्स हम शेप टूल से बना सकते हैं और इन शेप को किस किस एंगल में बना सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो इसे सारे सिलेक्ट ऑल करते हैं और इसे डिलीट कर लेते हैं। शेपर टूल से अगर हम कोई भी लाइन क्रिएट करते हैं कहीं से, किसी भी व्यू में, किसी भी जगह में, तो वो लाइन किसी भी एंगल में क्रिएट करता है। तो ऐसे कोई भी आप एंगल में लाइन क्रिएट कर सकते हो शेपर टूल से। सेम लाइन टूल की तरह वर्क करेगा। इवन आप कोई भी थोड़ा बेंड, आड़े टेढ़े लाइन भी क्रिएट करोगे तो भी वो स्ट्रेट ही लेगा। सिलेक्ट ऑल करता है, ऐसे भी डिलीट कर देता है। अब आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर जो है, हम एक तो ऐसे जो स्क्वायर शेप होता है उसे एज इट इज क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम इस तरीके से वर्क करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो देखिए, ये डायमंड शेप जैसा स्क्वायर हो गया। तो ये जो स्क्वायर है ये एग्जैक्टली 45 डिग्री में ही क्रिएट कर रहा है। अगर मैंने इसको थोड़ा टिल्ट करके कोई शेप क्रिएट कर लिया तो देखिए, फिर भी ये डायमंड शेप में ही क्रिएट कर रहा है। उसी तरीके से तो ये ज्यादा करके सभी ये ऑब्जेक्ट लाइन को छोड़ के ये सभी शेप्स 45 डिग्री और 90 डिग्री में ही क्रिएट करता है। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। अभी इसी को भी मैं एक रेक्टेंगल को ऐसे कुछ क्रिएट कर लूँ। ये 45 डिग्री नहीं है, पर देखिए, मैंने कुछ ऐसे शेप क्रिएट कर लिया पर ये एग्जैक्टली 45 डिग्री में उसने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। उसी तरीके से आप इस तरफ भी अगर एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर लेते हो तो वो एग्जैक्टली 45 डिग्री में ही क्रिएट करेगा, या आप 90 डिग्री में क्रिएट कर सकते हो। तो ये 90 डिग्री और 45 डिग्री में ही क्रिएट करता है। सिलेक्ट ऑल, इसे डिलीट करता है। उसी तरीके से जो ट्रायंगल है, तो जो ट्रायंगल शेप आप क्रिएट करते हो तो देखिए, ऐसे कुछ अगर मैंने क्रिएट कर लिया तो भी ये ट्रायंगल शेप ही क्रिएट करेगा। उसी तरीके से ये मैंने ऐसे कुछ क्रिएट कर लिया तो देखिए, ये एग्जैक्टली ट्रायंगल ही क्रिएट करेगा। तो आप इससे इजीली कुछ क्रिएट कर सकते हो। ये जो ट्रायंगल है ये सिर्फ
90 डिग्री में ही वर्क करता है, ये 45 डिग्री में नहीं वर्क करता। अगर इसमें शेपर टूल सिलेक्ट करके अगर ये जो ट्रायंगल है आपको अगर इसमें पॉइंट्स बढ़ाने हो तो फर्स्ट मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लेता हूँ पी सिलेक्ट करके। अब मैं इस ट्रायंगल को बताता हूँ, शिफ्ट एंड शेपर टूल सिलेक्ट कर लिया। अब इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया तो देखिए ये एक डॉट दिखा रहा है यहाँ पे आप कर्सर लेके जाते हो तो ये प्लस और माइनस साइन दिखाता है, प्लस माइनस साइन। तो अगर इसे आप प्लस करने को जाओगे, अगर इसे आप ऊपर की तरफ करोगे तो देखिए ये आपके सेगमेंट्स बढ़ा रहा है। तो ये आपके सारे शेप्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन। तो ये सारे शेप आप क्रिएट कर सकते हो टिल 11 तक। तो 11 सेगमेंट्स क्रिएट हो गए अभी यहाँ पे। तो ऐसे उसी तरीके से आप इसे कम भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैन्युअली भी आप कम कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे आ गया ये। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे इसको कम कर रहे हो तो ये कम हो सकता है। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब हम चलते हैं सर्कल पे। सर्कल तो एज इट इज जो शेप है वो शेप ही लेगा, बट अगर हम ओवल क्रिएट करते हैं तो देखिए हम कुछ ओवल क्रिएट करते हैं तो ये भी 90 डिग्री और 45 डिग्री में ही वर्क करता है। तो देखिए एग्जैक्टली 45 डिग्री में ही वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये दिख रहा हूँ, ये भी 45 डिग्री में मैंने ड्रॉ नहीं किया, पर ये 45 डिग्री में ही क्रिएट कर रहा है। सिलेक्ट करते हैं इसे और डिलीट कर लेता हूँ मैं। अब हम चलते हैं हेक्सागन पे। हेक्सागन तो मैंने बता दिया आपको। हेक्सागन एक ऐसे क्रिएट होता है और ये इस तरह से भी एक क्रिएट कर लेता है। तो ऐसे हेक्सागन क्रिएट होता है। और हेक्सागन में भी आप अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो देखिए यहाँ पे भी प्लस माइनस का साइन है, इसमें भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसे आप बढ़ा सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो। इससे भी शेप क्रिएट कर सकते हो। तो शेपर टूल से ये सारे शेप्स आप क्रिएट कर सकते हो। अब आते हैं इसमें शेप्स को ट्विक कर सकते हैं। इसमें बहुत इजी ऑप्शंस है, मैं आपको बता दूं। शेपर टूल ले लेता हूं मैं फर्स्ट और फिलहाल हम एक कुछ शेप क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूं और एक राउंड क्रिएट कर लेता हूं। उसी तरीके से एक हेक्सागन भी क्रिएट कर लेता हूं। तो देखिए ये ऐसे कुछ, ये हेक्सागन भी मैंने क्रिएट कर लिया। तो ऐसे मैंने शेप क्रिएट कर लिया। तो हम अभी ऐसे वर्क कर रहे हैं। इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा तो ऐसे कुछ शेप क्रिएट कर लिया। अब शेपर टूल से आप अगर इन सारे ऑब्जेक्ट को मर्ज करना है या ट्रिम करना है तो आप इसी से कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे शेपर टूल से वर्टिकली अगर कुछ ऐसे स्क्रिबल कर लिया तो देखिए ये इस ऑब्जेक्ट से डिडक्ट हो गया। हालांकि ये ऑब्जेक्ट अभी ग्रुप हो गया है। देखिए इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये सारे ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गए। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे जो क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट से अगर क्लिक करूँ तो ये ऑब्जेक्ट फिर से फिल हो गया। और अगर राइट से फिल करूँ, अगर राइट से स्क्रिबल करूँ तो ये माइनस करता है। लेफ्ट से राइट करेंगे तो ये माइनस करता है, और राइट से लेफ्ट करोगे तो ये
फील करता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लेफ्ट से किया तो ये माइनस हो गया। इस ऑब्जेक्ट को रख के अंडू करता हूँ और इसे फिर से मैं राइट से मैंने ऐसे मर्ज कर लिया। तो ये ऐसे कुछ मर्ज कर लिया मैंने। उसी तरीके से हम इसे भी मर्ज कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। बट इस ऑब्जेक्ट को अभी मैं जब माउस का कर्सर उस पर लेके जाता हूँ तो देखिए सारे शेप्स तो नज़र आ रहे हैं कि वो अभी भी शेप्स है वहाँ पे। तो इसमें एक इजी फंडा है कि आप इसे अभी भी एडिट कर सकते हो कि ये शेप्स को किस तरीके से वर्क करना है। आप पाथफाइंडर या कुछ यूज़ करते हो तो उसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें इजीली आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि इस पर मैं क्लिक करूं तो देखिए ये एक एरो साइन दे रहा है यहाँ पे। तो जब इस एरो पे आप क्लिक करते हो या इस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करते हो तो ये कंस्ट्रक्शन मोड ऑन हो जाता है। जैसे कि हम ग्रुप करते हैं और उस पर जब डबल क्लिक करते हैं तो वो आइसोलेशन मोड में चले जाता है। उसी तरीके से शेपर टूल में वो कंस्ट्रक्शन मोड में चला जाता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन मोड में आप टूटे हुए शेप को एडिट कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे ब्रेक किया, मर्ज किया, तो फिर भी उस कंस्ट्रक्शन मोड उसे कहते हैं जिसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को, तो इसीलिए ये आप इस पर क्लिक करते हो तो ये कंस्ट्रक्शन मोड ऑन हो जाता है। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट क्लिक करते हो और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ सिलेक्शन टूल का आ रहा है, तो अब इसे सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो। और यहाँ से भी आप इसे स्क्रिबल कर सकते हो शेपर टूल से। इसे मैंने सिलेक्ट किया, ड्रैग किया। उसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और उसे मूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। देखिए मैंने इसे एडिट किया, स्केल किया। ऐसे आप स्केल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें अभी भी कर सकते हो। और उसी तरीके से आप कहीं पे भी क्लिक करते हो तो आप कंस्ट्रक्शन मोड से आउट हो जाते हो। और यहाँ वापस से अगर इसको आपको माइनस करना है तो जैसे कीजिए, तो ये प्रॉपर राउंड शेप में ये आपको ये शेप कट हो जाएगा। देखिए तो ये ऐसे आप इसमें ऑब्जेक्ट्स को ट्रिम कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। उसी तरीके से आप अगर इस ऑब्जेक्ट को नॉन एडिटेबल करना चाहते हो तो इसे सिलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट में जाइए और एक्सपांड कीजिए। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा ऑब्जेक्ट, फील और स्ट्रोक। इसे ओके कीजिए। तो देखिए अब ये नॉन एडिटेबल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस पर डबल क्लिक करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं, डिलीट करता हूँ और अभी हम कुछ क्रिएट करते हैं शेप्स, कि ये कैसे कैसे शेप हम क्रिएट कर सकते हैं इस टूल से। तो फर्स्ट मैं शेपर टूल से यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए आड़ा टेढ़ा लाइन है पर ये स्ट्रेट ही ले रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे एक बड़ा सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक बड़ा सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे और एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऐसे कुछ मैंने सर्कल क्रिएट कर लिया है और इस ऑब्जेक्ट को तो ये ऐसे कुछ मैंने क्रिएट कर लिया है। तो हम फर्स्ट शेपर टूल से इन सारों को मर्ज करेंगे। तो ये मर्ज हो गया और हम अब इस लाइन और इस ऑब्जेक्ट को भी मर्ज करेंगे। देखिए ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम इस लाइन को डिलीट करेंगे। देखिए तो ये हमने क्लाउड का कुछ शेप क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो
और ये अभी भी एडिटेबल है। इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, इसे डबल क्लिक करके दिखा दूँ। इसे अभी भी आप एडिट कर सकते हो, किसे बड़ा रखना है, किसे छोटा करना है, उस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। तो ऐसे कुछ मैंने क्लाउड क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं और एक शेप क्रिएट करते हैं। अब हम एक राउंड क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए राउंड और एक क्रिएट कर लिया मैंने, उसी के ऊपर और एक राउंड क्रिएट कर लेता हूँ मैं। तो ये राउंड क्रिएट कर लिया मैंने। शेपर टूल से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे छोटा कर लेता हूँ मैं प्रोपोर्शनली। जितना आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ क्रिएट कर लिया। आउटर पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रिबल कर लिया। देखिए ये एक मून टाइप कुछ क्रिएट कर लिया मैंने। उस हिसाब से क्लिक करता हूँ मैं इसे। अभी भी यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, अब इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इस सर्कल को आप किस तरीके से एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो, और कहीं पे भी बाहर क्लिक करोगे तो आप उससे आउट हो जाओगे। अब हम एक कुछ माउंटेन टाइप कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम जो स्क्वायर है एक डायमंड शेप क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ डायमंड शेप क्रिएट कर लेते हैं। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये सारे ऐसे कुछ शेप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि माउंटेन है, क्लाउड्स है। तो ऐसे सब आप कुछ शेप क्रिएट कर सकते हो। इसे सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं इसे थोड़ा एक शेपर टूल से एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। उस लाइन को थोड़ा सा और ले लेते हैं और हम इसे डिलीट करते हैं। देखिए लेफ्ट से राइट करेंगे तो ये माइनस होगा। तो ये सारे स्टेप्स डिलीट हो गए। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे स्केल कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका माउंटेन रेडी हो गया। अभी आपको इस शेप्स को भी डिलीट करना है। माउंटेन्स, मून और क्लाउड्स, तो ये सारे आप इसे कोई भी कलर फील दे सकते हो। कलर आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने ऐसे कुछ क्रिएट करके दिखा दिया आपको। तो ऐसे कुछ क्रिएट कर सकते हो।
देखिए इसे मैंने सिलेक्ट किया और उसमें मैंने आउटलाइन फील दे दिया, तो ये सारे आउटलाइन वापस विजिबल हो गए। तो ये प्रॉब्लम है इसे कि जब मैं अगर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर जब आउटलाइन सिलेक्ट करके आउटलाइन दे देता हूँ तो ये ऐसे कुछ एरर्स आते हैं। तो इसे फिर से सिलेक्ट करके हमें वापस कंस्ट्रक्शन मोड में एडिट करना होगा। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे शेपर टूल और वापस से ये शेप जूम करता हूँ और ये सारी चीज निकाल देता हूँ। ध्यान रखिए प्रॉपर से अगर आप नहीं कर पाओगे तो शेप गड़बड़ा जाएगा। तो ये ऐसे कुछ क्रिएट कर सकते हो आप। देखिए मैंने क्रिएट कर लिया। तो कोई भी आप, ये तो मैंने ऐसे ही रफली 2D बैकग्राउंड मतलब कुछ क्रिएट कर लिया। तो ऐसे सब कुछ शेप आप क्रिएट कर सकते हो और बहुत बेहतरीन शेप्स क्रिएट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस शेपर टूल में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका कमेंट आएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपको और क्या क्या मैं नया कुछ सिखा सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।